सृष्टि की वायु रुकी, त्राही त्राही मच गया। सब भागे भागे नारायण ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से नारायण के पास गए। नारायण ने कहा सुनो देवराजेंद्र, हमें मालूम है तुम ध्रुव की तपस्या को विघ्न करने गए, लेकिन एक बात बताएं, ध्रुव तुम्हारी गद्दी के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, क्योंकि गद्दी पे बैठने को नहीं मिला था इसलिए तपस्या करने आए। जांच बैठाई थी नारद देवराजेंद्र ने, लगा तुम्हें कि मैं उसे गद्दी दे दूंगा ना, तुम्हारी गद्दी के लिए तप नहीं कर रहा, मेरे लिए कर रहा है। भगवान प्रकट हुए, और जैसे भगवान प्रकट हुए हैं, प्रकट होने के बाद भगवान ने कहा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी समाधि में थे। ध्रुव आंखें खोलो। जैसे कहा ध्रुव आंखें खोलो, ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे थे, और जब आंखें ध्रुव जी नहीं खोल रहे थे तो भगवान को लगा कि इसके हृदय में मेरी झांकी बसी है, इसलिए वो आंखें नहीं खोल रहा। तो धीरे से झांकी बाहर खींच ली, जैसे जल से मछली बाहर निकल जाए तड़पने लगती, ऐसे ध्रुव जी महाराज को तड़पन हो गई। जैसे तर्पण हुई, देखा सामने भगवान खड़े हैं, और भगवान को सामने देख करके भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने कृपा कर दी। बोले कैसी कृपा? शंख को उठाया और ध्रुव जी के गाल पर लगा दिया। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्शबालम कृपया कपोले सतम विवक्षन्तमतत्विदं हरिर् ज्ञात्वस्य सर्वस्य कृतः सर्वस्य कृतहृद्यवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्शबालम कृपया कपोले। धीरे से गाल पर शंख लगा दिया। अच्छा, स्वाभाविक है भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, राकेश जी, गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है। मूकं करोति वाचालम। अच्छा, माँ काली ने कालिदास जी पर कृपा करी, और 4 विशेष ग्रंथों की रचना कालिदास जी ने कर दी। पंगुम लंघयते गिरिम। लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ लेता है। हनुमान जी ने हृदय में राम जी को बसाया, सहज ही पर्वत को लांघ गए। कृतांजलिम ब्रह्ममय। अच्छा, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अब भगवान ने कृपा करी तो ध्रुव जी से कहा, ध्रुव तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो। तो जानते ध्रुव जी ने क्या कहा? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्रभु, मेरी वाणी सोई हुई थी, आपने मेरी वाणी को जगा दिया। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यांस्तहस्तमुतरेण धुनाब्जमब्जम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु, आपने मेरी वाणी को जगाया। अब एक कामना है, मैं प्रतिपल आपका नाम भजूं। भगवान ने कहा पहले तो तुम्हारी कामना गद्दी की थी, पहले गद्दी जाके भोगो। कहते हैं ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक धरती पर राज्य किया। अच्छा, जो पिता पांडे जी उनको ले नहीं पाए थे, चंद्रमा बाबू जी, आज वही पिता उनके स्वागत के क्रम में आगे आए। क्यों? जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करते हैं। आज ध्रुव जी महाराज जब आए तो उनके पिता ने स्वागत किया। जो गद्दी पर बैठने को नहीं मिला था उस गद्दी का राजा बना दिया। पीछे से उत्तम जी का गंधर्वों से विवाद हुआ, गंधर्वों ने उनको मार दिया। तो ध्रुव जी ने भी गंधर्वों को मारना शुरू किया। तो गंधर्वों के राजा कुबेर जी भागे भागे ब्रह्मा जी के पास के बोले, प्रभु ऐसे तो सारे गंधर्व समाप्त हो जाएंगे, हमारी रक्षा करिए। जैसे कहा हमारी रक्षा कर, बोले चिंता मत करो।
तो मनु जी को भेजा और तब ध्रुव जी को समझाया, देखिए भगवान को प्राप्त कर लेना सहज है, लेकिन भगवान की कथा मिल जाए ये कठिन है। नारद भगवान, हनुमान जी को भी भगवान मिल गए, लेकिन भगवान की कथा जब तक नहीं मिली, भगवान जानते थे इनको कथा जरूर चाहिए, और कथा दी तो उनका अभिमान दूर हुआ। ऐसे ध्रुव जी को भी ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में उत्कल हुए। अच्छा, जानते हैं ध्रुव जी को लेने के लिए आकाश मंडल से पार्षद आए, कहा चलो बैठो रथ पर।